पूरी तरह साथ दे तो और बात है, मगर तुम साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पे भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका अपना टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी के लिए एमसीक्यू क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इसमें बेसिक से क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 में से 10 क्वेश्चन 99% आने की संभावना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को झीलों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों आपको आंसर बताना है, निम्नलिखित में से किस जिले को झीलों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों, झीलों की नगरी व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का, और इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों, झीलों की नगरी व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। तो दोस्तों, ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आरपीसी द्वारा भी जारी किए गए हैं कि इसमें 5 ऑप्शन आएगा। 5वां ऑप्शन होगा अनूपपुर, जिसमें आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो भी आपको 5वां ऑप्शन भरना होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन खारिज कर दिया जाएगा। माइनस मार्किंग होगी तो माइनस होंगे। तो दोस्तों, हमारे बीएसटीसी पीटीडी में माइनस मार्किंग है नहीं। तो दोस्तों, 5वां ऑप्शन की हमने इतनी जरूरत नहीं है, आपको एक ऑप्शन भरना ही है, ताकि आपको कभी तुक्का जमी जाए तो सही होगा। तो दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से किस जिले को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों पर क्लास पर तक बने रहिए अंत तक। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिंक सिटी किसे कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 जयपुर ग्रामीण, ऑप्शन 4 उदयपुर, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और उपनाम और किन किन उपनाम से जाना जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपकी तैयारी और स्मार्ट हो सके। तो दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और इसका और किन किन नामों से जाना जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से राजस्थान का पूर्वी द्वार किस जिले को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी द्वार पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन बताने हैं। ऑप्शन 1 धौलपुर, ऑप्शन 2 भरतपुर, ऑप्शन 3 डीग, ऑप्शन 4 अनूपगढ़, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों, इसमें आपको राजस्थान का पूर्वी द्वार पूछा गया है, न कि पूर्वी प्रवेश द्वार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका धौलपुर को कहा जाता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक प्रवेश द्वार में आपको क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 भरतपुर। राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है। भरतपुर को। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो धौलपुर को। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा क्लास, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस किस जिले को निम्नलिखित में से औजारों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। ऑप्शन 1 डीडवाना कुचामन, ऑप्शन 2 नागौर, ऑप्शन 3 नीम का थाना, ऑप्शन 4 दूदू, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों, औजारों की नगरी किसे कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों आंसर, औजारों की नगरी किसे कहा जाता है, आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नागौर। औजारों की नगरी नागौर को कहा जाता है। और दोस्तों, नागौर से रीवेना कुसामन नया जिला बनाया गया है, ये नागौर से पुनर्गठन किया गया है। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखना कब किया गया है, तो बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। 17 मार्च 2023 को इन जिलों नवीनतम जिलों की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 5,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का लखनऊ के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन और क्लास के अंत तक बने रहिएगा। राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 भरतपुर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 टोंक, ऑप्शन 4 अनूपगढ़, ऑप्शन 5 अनूपपुर। बताइएगा दोस्तों आंसर कौन सा सही होगा। दोस्तों, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा और अपनी स्टेटस पर भी लगाइएगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी और पीटीटी के लिए महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 टोंक। राजस्थान का लखनऊ टोंक को कहा जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा है और इनको क्लास तक अंत तक बने रहिएगा, इनमें कोई लिखावट करनी नहीं है, आपको सुनना है अच्छी तरह से ताकि आपको समझ आ सके। क्वेश्चन संख्या से निम्नलिखित में से भारत का मक्का के नाम से किस जिले को जाना जाता है? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत का मक्का के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ऑप्शन 1 नागौर, ऑप्शन 2 ब्यावर, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 पाली, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मक्का के नाम से किसने जाना जाता है? दोस्तों, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। तो आपको पता चला होगा कि इसका सही आंसर होगा भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, ऑप्शन ऑप्शन 3 अजमेर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अजमेर। भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय किस जिले को नाम से जाना, उपनाम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ये होगा। बीएसटीसी और पीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अदर एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये हल्के क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों, क्लास पर बने रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 7 निम्नलिखित में से किस जिले को राती घाटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपको पूछा है राती घाटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 अनूपगढ़, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों, राती घाटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है जो प्राचीन काल में जंगल प्रदेश के अंदर आता था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बीकानेर। राती घाटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बीकानेर को। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 8 निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन 1 खेरतल तिजारा, ऑप्शन 2 कोटपुतली बेरोड, ऑप्शन 3 अलवर, ऑप्शन 4 भरतपुर, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी और पीटीटी के लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्लास पर बने रहिएगा, प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे ये क्लास आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इस क्लास को जुड़ना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा राजस्थान का स्कॉटलैंड। ऑप्शन संख्या 3 अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और अलवर को और किन उपनामों से जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 9 निम्नलिखित में से किस जिले को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी और पीटी के लिए तो मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, इस क्लास को जुड़ना ना भूलें, देखना ना भूलें। निम्नलिखित में से किस जिले को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? दोस्तों, इस क्लास पर, इस चैनल पर बने रहिएगा और अगली क्लास में व्यक्तित्व के उपनामों से आपकी क्लास पहुंचेगी आपके पास। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 डूंगरपुर, ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों, पहाड़ों की नगरी पूछा गया है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 100 द्वीपों का शहर किस जिले को कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को। प्रतापगढ़ कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसमें मई के आसपास क्षेत्र को कांठल प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3 डूंगरपुर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित में से मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? दोस्तों मानसून का प्रवेश द्वार पूछा गया है, जहां मानसून का प्रवेश द्वार, जहां मानसून किस साइड से हमारे राजस्थान में प्रवेश करता है, किन जिले से करवाता है या किस स्थान से करता है? भारत में केरल के कोरमंडल पठार से करता है, लेकिन राजस्थान में पूछा गया है राजस्थान के दक्षिण के कौन से भाग से, पूर्वी दक्षिण पूर्वी से या दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है मानसून? तो वहां जिला कौन सा है? झालावाड़। ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 झालावाड़, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 बांसवाड़ा, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 बांसवाड़ा। मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? बांसवाड़ा को। दोस्तों सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़ में। स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही में। दोस्तों ये ऐसे ही बीएसटीसी और पीटीटी में क्वेश्चन आते हैं, जीके ऐसे ही होता है। तो दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी जीके पर इस क्लास पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित में से 100 द्वीपों का शहर किस जिले को कहा जाता है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 100 द्वीपों का शहर किस जिले को कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 डूंगरपुर, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्लास को अंत तक बने रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा। 15 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल की क्लास में 15 क्वेश्चन आपको व्यक्तित्व के उपनामों से क्लास आएगी, तो उससे भी जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 100 द्वीपों का शहर किस जिले को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पवन नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये वीडियो के थंबनेल में भी दिया गया है कि कौन सा पवन नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पवन नगरी, स्वर्ण नगरी, पंखुड़ियों की नगरी, गलियों का शहर किस जिले को कहा जाता है? दोस्तों ये एक ही उपनाम है एक जिले के। ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 फलोदी, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 बीकानेर, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अब इस सप्ताह में लगातार इंपोर्टेंट सामान्य ज्ञान की क्लासें पहुंचेगी आपके पास। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पवन नगरी किसे कहा जाता है? पंखुड़ियों की नगरी किसे कहा जाता है? स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों स्वर्ण नगरी आया तो आपको पता चल गया कि स्वर्ण नगरी किस जिले को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, पंखुड़ियों की नगरी, पवन नगरी इत्यादि इन नाम उपनामों से जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम है माड और वल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2022 में बीएसटीसी की में अस्त्रपुत्र के नाम से आया था। अस्त्रपुर किस जिले को कहा जाता है? तो नागौर को। दोस्तों इंपोर्टेंट क्लास है, आप इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से किस जिले को सीमेंट नगरी के उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों सीमेंट नगरी के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? बताइएगा। ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 चित्तौड़, ऑप्शन 5 अनूपपुर।
किस जिले को सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सीमेंट नगरी पूछा गया है। सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित है? ये भी क्लास आपके साथ पहुंचने वाली है। इस चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। आपको 50 में से 50 क्वेश्चन इस क्लास से पहुंचेंगे इस चैनल पर। 2024 के बीएसटी और पीटीटी के जीके का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्लास पर बने रहिएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 चित्तौड़, ऑप्शन 5 अनूपपुर। सीमेंट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने दोस्तों चित्तौड़ में। आपको बताना है पहला सीमेंट कारखाना कौन सा है या किस नाम से जाना जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का मैनचेस्टर भी एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन, एक दो बार नहीं कई बार ये आ गया है क्वेश्चन क्लास में। राजस्थान का मैनचेस्टर के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर या टेक्सटाइल, ये दो नाम उपनाम बहुत इस जिले के इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। बीएसटी और पीटीटी में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 बांसवाड़ा, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर, अभ्रक नगरी, टेक्सटाइल, इसका सही आंसर होगा दोस्तों भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 15, दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है, सबका आंसर सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस जिले को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? यहाँ ब्लू सिटी या नीला शहर। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 जोधपुर ग्रामीण, ऑप्शन 4 जयपुर ग्रामीण, ऑप्शन 5 अनूपपुर। दोस्तों एक आपके साथ डाउट होगा कि ये जो अलग हुए जिले उनको भी उन नाम से जाना जाएगा। नहीं दोस्तों, जो शहर है उन्हें नाम से जाना है, क्योंकि शहर में सर्वाधिक होते हैं ब्लू सिटी, सर्वाधिक ब्लू यानी नीला कलर सर्वाधिक शहर में माना जाता है, क्यों आसपास ढानियां हैं, आसपास घर हैं, आसपास गलियां हैं, तो उसमें एक ही कलर किया गया है, इसी से इसका नाम दिया गया है ब्लू सिटी। तो ब्लू सिटी शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, न कि जोधपुर ग्रामीण को। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल की क्लास में प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में उपनामों से क्लास तक पहुंची जाएगी। तो दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।